नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति में जिनका अपना एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कद रहा, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे। उनका असली राजनीतिक वारिस कौन होगा 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, इस बात का फैसला प्रदेश की जनता 25 सितंबर के दिन लगभग कर देगी। उसका कारण यह है कि चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटों अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, जिनकी राजनीतिक राहें अलग अलग हो चुकी हैं, दोनों ही उस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बड़ा बेटा राजस्थान की धरती पर सीकर में चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली करेगा, जबकि छोटा बेटा हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैथल जिले में कैथल में चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस मनाएगा। इसके अलावा दोनों ही जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, उनकी मदद करने के लिए उन बेटों के बेटे यानी चौटाला साहब के पोते, एक तरफ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान में जो है बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में वो घूम रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के भी इलाकों में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश की 4,500 किलोमीटर के आसपास की पैदल यात्रा जो है वो कर चुके हैं। पूरे हरियाणा को उन्होंने अपने पांव से नापा है। उनके भी दोनों बेटे करण और अर्जुन लगातार सक्रिय हैं और विशेषकर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में तो वो गांव गांव में रैली का न्योता देने के लिए जा रहे हैं। ये रैली ये फैसला कर देगी, क्योंकि इस रैली के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव भी सिर पर खड़े हैं। ऐसे चुनावी माहौल में दोनों में से किसकी ताकत कम है, किसकी ज्यादा है, इस बात का फैसला प्रदेश की जनता के समक्ष 25 सितंबर को ही पता चल जाएगा। एक तरफ जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो भाषण, उनकी भाषण देने की कला, जो शैली है, उसको सुनने के लिए उनके कितने समर्थक, कितने पार्टी के पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता वहां आते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की धरती में पर हरियाणा से कितने लोग दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को सुनने के लिए जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही रैलियों की एक खास बात यह रहेगी कि उनमें इनेलो और जेजेपी को छोड़ करके दूसरे कौन कौन नेता शिरकत करते हैं। दोनों रैलियों में एक और विशेष बात यह रहेगी और इस चीज पर निगाहें भी रहेंगी कि इनेलो पार्टी में कैथल की धरती पर कौन कौन लोग नए शामिल होते हैं या कौन कौन नेता घर वापसी करते हैं। इसी तरह से जेजेपी में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन नेता घर वापसी करते हैं। इन दोनों चीजों पर भी बहुत कुछ फोकस रहेगा रैली का। लिहाजा हमारी नजरें इस रैली पर बनी रहेंगी और ये रैली ये तय कर देगी, जिस तरह से 1987-89 में वो दौर था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। चौधरी देवीलाल जी को यह फैसला करना था, दोनों बेटे एक पार्टी में थे, कि सत्ता किसको देनी है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, पार्टी का सुप्रीमो किसको बनाना है। आखिरकार वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़े बेटे होने के नाते उनके हाथबाजी लगी। अब उसके मामला उलट है और उलट यह है कि दोनों बेटे ओम प्रकाश चौटाला के अलग अलग पार्टियों में हैं। एक ने अपनी जेजेपी बना रखी है, दूसरा इनेलो में अपने पिताजी के साथ है। तो लिहाजा अब इस चीज का फैसला होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत सही ढंग से, सही मायने में 2024 में किसके हाथ में होगी, ये 25 सितंबर को पता चल जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।